चुनाव परिणाम के रुझान मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी महज जो काउंटिंग शुरू हुई है उसके आधे घंटे ही हुए हैं और आधे घंटे में कई रुझान सामने आए हैं। शुरुआत में जो गिनती हुई बैलेट पेपर्स की जो गिनती हुई है और जिस तरह के जो डाक मतपत्र होता है उसकी गिनती होने के बाद में तमाम चीज़ें आगे बढ़ी है और जो रुझान मिल रहे हैं फिलहाल वो यही संकेत दे रहे हैं कि जो एग्जिट पोल था वो शुरुआती दौर में जो रुझान हुई, जो प्रथम चरण का रुझान चल रहा है, पहले दौर का जो मिल रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो एग्जिट पोल था वो सच होता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो महागठबंधन है वो यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये पहले दौर की मतगणना हो रही है और पहले दौर के बाद में ये लगातार मतलब कुछ जगहों पर 100-50 इस तरह से कुछ आगे जो बढ़ रहे हैं और वहाँ से जो रुझान मिल रहे हैं उस आधार पर ये जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि एनडीए को बहुमत की तरफ वो बढ़ रही है। हालांकि अभी तो बहुत शुरुआती चरण का ये कैलकुलेशन है, अभी से कोई भी अनुमान लगा लेना और किसी नतीजे पर पहुँच पाना बहुत गलत ही होगा, क्योंकि रुझान लगातार वो मिलेगा। अभी कई दौर की मतगणना होनी बाकी है और दोपहर तक जो नतीजे मिलेंगे उसके आधार पर हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस पर कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनके बीच हजारों का गैप हो चुका होगा और निर्णायक बढ़त कई जगहों पर ले चुके होंगे। लेकिन फिलहाल कुछ 100-50 और जो आप रुझान देख रहे हैं उसमें 10-20-50 वोट का फर्क ही रुझान में तब्दील हो रहा है और ये फर्क कभी भी तेजी से खत्म हो सकता है और जो आप अभी पीछे देख रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे प्रत्याशी। लेकिन अभी के जो कैलकुलेशंस कह रहे हैं उसमें ये है कि एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है, महागठबंधन पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पार्टी वाइज बात करें और अगर हम रीजन वाइज बात करें तो जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहाँ पर जो रुझान मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर वो भी बेहतर स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले दावा किया था और ये माना जा रहा था कि वो बेहतर कुछ कर पाएंगे। उधर जनसुराज पार्टी में भी बहुत बेहतर उनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। और अगर हम गठबंधन के अंदर की बात करें, चाहे हम एनडीए की बात करें, तो बीजेपी पिछली बार की तुलना में इस बार बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से जेडीयू को भी बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद है। पिछले विधानसभा से तुलना करें तो पिछले विधानसभा में जिस तरीके से शुरुआती रुझान मिले थे जेडीयू के लिए, उससे बहुत बेहतर रुझान अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई दिग्गज अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं और जिन जगहों पर विधायकों को बदला गया है वहां से जो नए कैंडिडेट आए हैं वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि जो डिसीजन लिया गया आखिरी दौर में, जो सिटिंग एमएलए थे उन कई सिटिंग एमएलए का जो पत्ता साफ किया गया, उसके कारण जो है वो बेहतर परिणाम और आ रहे हैं। इस बीच में मोकामा से भी आनंद सिंह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये रुझान है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस रुझान को बहुत शुरुआती रुझान माना जाए। आने वाले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ये रुझान बहुत तेजी से बदलेंगे। हो सकता है कि जो एग्जिट पोल में रुझान दिखाए जा रहे थे वो एग्जिट पोल के रुझान गलत साबित हो जाए और हो सकता है कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नज़र आने वाली है, हो सकता है कि ये जो स्पेकुलेशंस हैं वो भी गलत साबित हो जाए। हो सकता है कि आरजेडी एक बार फिर से बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आए। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस का हिसाब बहुत अभी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। जिस जगहों पर वो दावा कर रहे थे कांग्रेस वाले कि यहाँ से उनकी जीत लगभग पक्की हो जाएगी, खास करके हम मिथिलांचल की बात कर लें, खास करके बात हम मगध की कर लें, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा असर कांग्रेस का देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनाधार जुटाने का दावा किया था, हालांकि उसके बाद वो 2 महीने गायब हो गए थे, उसके बाद दोबारा फिर वो आए और वोट चोरी का मुद्दा उठाया उन्होंने, लेकिन इसका फायदा बहुत ज़्यादा कांग्रेस को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उधर तेज प्रताप यादव का फैक्टर बहुत कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो महुआ की बात कर लें या आसपास के क्षेत्र की बात कर लें तो वहां पर जो महागठबंधन है, जो आरजेडी है, उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुरुआती रुझान यही कह रहे हैं। हो सकता है कि रुझान बदल जाए। और अगर हम बात उधर करें मगध की बात करें तो वहाँ जीतन राम मांझी की पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको इतना बेहतर परिणाम मिलेगा,
उतना बेहतर परिणाम मिलता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से अगर हम बात मुकेश सहनी की कर लें, उनकी पार्टी की बात कर लें, तो उनके भी जो तमाम उम्मीदवार हैं रुझानों में वो आगे आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि प्रथम दौर की मतगणना है, शुरुआत हुई है और आने वाले कुछ समय में, अभी केवल आधे घंटे का समय बीता है, उसके बाद आने वाले समय में चाहे आधे घंटे की बात करें, 1 घंटे की बात करें, तो ये परिणाम बहुत तेजी से बदलेंगे। हो सकता है कि जो लीड अभी देखने को मिल रही है ये लीड और बड़ी हो जाए और हो सकता है कि ये लीड बिल्कुल पलटती हुई नजर आए। अक्सर ऐसा ही होता है कि शुरुआती रुझान और जो बाद में रुझान देखने को मिलता है उसमें कई बार फर्क देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए लगातार YBN बिहार झारखंड पर और देखते रहिए रुझान किस करवट में जा रहा है, किस तरीके से कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी। इसको जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको पल पल की जानकारी हम देंगे, आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि किसी भी रुझान का क्या मतलब है। कोई भी परिणाम अगर सामने आ रहा है तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, अगर कोई भी परिणाम नतीजे तक पहुंच रहा है, वो तब्दील हो रहा है, जीत हो या हार में तब्दील हो रहा है, तो उसके क्या मतलब हैं। ये तमाम विश्लेषण आपको YBN बिहार झारखंड पे ही मिलने वाला है।